नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसको प्रसारित करने पर मोदी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इस फिल्म को लेकर जेएनयू में भी जमकर हंगामा हुआ है। क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में और इसे क्यों बैन किया गया है, आज इस शो में हम इस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। बीबीसी द्वारा बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसे 2 एपिसोड में रिलीज किया गया है। पहला पार्ट पिछले हफ्ते रिलीज हुआ था और उसी वक्त से इस पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही थी। मंगलवार को इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हुआ। इस डॉक्यूमेंट्री में यह दावा किया गया है कि इस दंगे को एक नए नजरिए से देखा गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बनाया गया है। डॉक्यूमेंट्री में इल्जाम है कि 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ उसमें एथनिक क्लींजिंग के सारे निशान थे और जिम्मेदार तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी थे। हालांकि मैं यहां यह साफ कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कह चुकी है कि दंगे के पीछे साजिश के साक्ष्य नहीं मिले हैं और इस बात को न्यायालय ने भी मान लिया है। यानी कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगे के मामले में क्लीन चिट मिल गई है और भारत में अब इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत सरकार का यह कहना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये दरअसल एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है और इसके जरिए भारत को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर टोनी ब्लेयर सरकार में विदेश मंत्री रह चुके जैक स्ट्रॉ ने द वायर को दिए इंटरव्यू में कहा कि दंगों से प्रभावित लोगों के रिश्तेदार जो ब्रिटेन में रहते हैं उन्होंने टोनी ब्लेयर सरकार से गुजरात दंगों की जांच की मांग की थी। इसके बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी। इसी रिपोर्ट का हवाला बीबीसी की इस इंटरव्यू में दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री में भाजपा नेता स्वपन दास गुप्ता का इंटरव्यू भी शामिल है। साथ ही पहले पार्ट में बाबू बजरंगी और कुछ लोगों के स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाए गए हैं। एमनेस्टी इंडिया के आकार पटेल का भी इंटरव्यू इस डॉक्यूमेंट्री में है। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी जो इस वक्त जेल में है संजीव भट्ट, उनके द्वारा लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका भी जिक्र किया गया है। संजीव भट्ट की बेटी का भी इंटरव्यू इस डॉक्यूमेंट्री के पहले पार्ट में दिखाया गया है। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक करियर है उसकी शुरुआत से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर भी दिखाया गया है। जब इस डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट रिलीज हुआ तो उस वक्त इस पर ज्यादा राजनीति नहीं हुई, लेकिन जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये जानकारी दी कि डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है तो इसके बाद मामला बढ़ गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये झूठे नैरेटिव को बढ़ाने का एकमात्र हिस्सा है। इसके पीछे क्या एजेंडा है ये सोचने को मजबूर करता है। इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता साफ साफ झलक रही है। इसमें कोई वास्तुनिष्ठता नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गई। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के बहाने एक और फिल्म को बैन करने की मांग कर दी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी है। मैं प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं से पूछता हूं कि गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के बारे में आपकी क्या राय है। अब गोडसे पर एक फिल्म बन रही है, क्या गोडसे पर बन रही फिल्म पर बैन लगाएंगे पीएम? मैं बीजेपी को गोडसे पर बनी फिल्म पर बैन लगाने की चुनौती देता हूं। हम मांग करते हैं कि पीएम मोदी 30 जनवरी से पहले गोडसे पर बनी फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी। अब जेएनयू में इसको लेकर क्या हुआ है ये भी आपको बता देते हैं।
सरकार द्वारा फिल्म को बैन करने के बाद भी जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग होनी थी। यह स्क्रीनिंग बुधवार की रात करीब 9 बजे होनी थी और इसके लिए पर्चे भी बंटवा दिए गए थे। लेकिन आरोप है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के वक्त अचानक बिजली काट दी गई। वहीं इसे लेकर जेएनयू प्रशासन ने एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अनऑथराइज्ड प्रोग्राम से यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति भंग हो सकती है। वहीं इस दौरान जेएनयू कैंपस में पत्थरबाजी भी हुई है। जेएनयू छात्र संघ का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने पत्थरबाजी की है, लेकिन एबीवीपी का कहना है कि ऐसे कोई भी सबूत नहीं है। हालांकि जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया है। हालांकि और भी कुछ जगह डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब इसको लेकर ब्रिटेन में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। ब्रिटेन में बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का जोरदार विरोध हो गया है। बीबीसी के खिलाफ बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने ऑनलाइन याचिकाएं दायर की है। इसके अलावा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब बीबीसी के सब्सक्रिप्शन को भी कैंसिल करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय और ब्रिटिश संस्थानों ने बीबीसी के मैनेजमेंट और संपादक को पत्र लिखकर भी आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि बीबीसी जानबूझकर भारत और ब्रिटेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी की सोच पक्षपातपूर्ण है। द रिच इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष गायत्री ने कहा था कि अगर 24 जनवरी को पीएम मोदी से जुड़ी इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट आया तो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अब बीबीसी ने इस पर क्या सफाई दी है ये भी आपको बता दें कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का बचाव किया है। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ये एक गंभीरता से शोध की गई डॉक्यूमेंट्री है जिसमें अहम मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की गई है। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि डॉक्यूमेंट्री पर उच्चतम संपादकीय मानकों के अनुसार गहन शोध किया गया था। तो बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अपनी सफाई जारी करते हुए ये कहा गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये गंभीरता से शोध करके बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है और नए साक्ष्य जो है वो उजागर करने का काम किया गया है। हालांकि गोधरा मामलों को लेकर इसके पहले भी कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज आ चुके हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में क्या नया है ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्यूमेंट्रीज को इस तरह से बैन करना चाहिए? क्या ये डॉक्यूमेंट्री एक एजेंडा के तहत रिलीज की गई है? आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।